आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम जगदीश है और पिछले 10 सालों से मैं ट्रक चलाने का काम कर रहा हूं। मगर उस रात मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो पिछले 10 सालों में मैंने कभी भी नहीं किया था। उस रात को याद करते ही आज भी मेरी रूहें कांपने लगती हैं और पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। दरअसल बात आज से तकरीबन 4 साल पुरानी है। उन दिनों सर्दियों का मौसम चल रहा था। आम सर्दियां नहीं, दिसंबर के आखिरी हफ्ता की सर्दियां, कड़ाकेदार और जमा देने वाली। उस रात मैं और मेरा खलासी, हम दोनों ईंट से भरी ट्रक को लेकर सहारनपुर ले जा रहे थे। अमूमन ये सब काम मैं रात में ही करता था, क्योंकि रात में दिन के मुकाबले ट्रैफिक काफ़ी कम होता है, या यूं कह लें ठंड के मौसम में तो होता ही नहीं है। उस रात भी नज़ारा कुछ ऐसा ही था। पूरा का पूरा हाईवे खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था। मेरी ट्रक के अलावा बस एक आध ट्रकें ही हाईवे पर नजर आ रही थी। मेरा खलासी राजू मेरी बगल वाली सीट पर ऐसे दुबक कर बैठा हुआ था जैसे दुनिया भर की सारी ठंड उसे ही लग रही हो। पर मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी। मैं बड़े आराम से ट्रक चला रहा था। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी बगल वाली सीट पर बैठे खलासी राजू ने कहा, उस्ताद, आज ठंड थोड़ी ज्यादा नहीं है? इस पर मैंने कहा, तुझे ही लग रही है भाई, मुझे तो नहीं लग रही उतनी ठंड। हालांकि मुझे ठंड नहीं लग रही थी, मगर रास्ते पर कोहरा इतना फैला हुआ था कि सामने का कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। बहुत मुश्किल हो रही थी देखने में। अभी मैं किसी तरह मुश्किल से हाईवे पर गाड़ी चला ही रहा था कि तभी राजू बोला, उस्ताद, किसी ढाबे पर गाड़ी रोकना, जरा चाय वाय पीते हैं। इस पर मैंने बोला, अबे क्या यार, एक तो पहले ही देर हो रही है, ऊपर से ढाबे पर रुकवा रहा है तू। मेरी इस बात पर राजू ने कहा, क्या उस्ताद, आप भी ना, मालिक की बात पर आप इतना गौर क्यों करते हो? उसका तो काम है बोलना, वो तो बोलेगा, हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे ना। बहसबाजी में ना कभी मैं राजू से जीता था और ना ही जीत पाऊंगा, जिस वजह से मुझे राजू की बात माननी ही पड़ी। लिहाजा मैंने ट्रक को वहीं पास ही में एक ढाबे पर रोका और हम लोग ट्रक से उतरकर ढाबे में चले गए। चूंकि वो ढाबा ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसमें लोग भी बहुत ज्यादा नहीं थे। हमारे अलावा 1 या 2 लोग ही रहे होंगे। हम दोनों ने वहां पर कुछ देर भट्टी में आग का मजा लिया और चाय पीकर वहां से निकल ही रहे थे कि तभी उस ढाबे वाले ने कहा, कहाँ जाइएगा साहब आप? इस पर मैंने जवाब दिया, जी मैं तो ट्रक लेकर सहारनपुर जा रहा हूँ। इस पर उस ढाबे वाले ने कहा, इस वक्त आप उस रास्ते से सहारनपुर जाइएगा? आप यहाँ नए नए आए हैं लगता है, आपको मालूम नहीं है यहाँ से सहारनपुर जाने वाले रास्ते को कोई भी रात 12 बजे के बाद पार नहीं कर सकता, क्योंकि उस रास्ते के बरगद के पेड़ों में शैतानों का वास है। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बहुत तेज हंसी आ रही थी। मैं बस किसी तरह से खुद को हंसने से रोके हुए था, क्योंकि उस वक्त तक मैं भूत प्रेत इन सारी चीजों पर जरा भी यकीन नहीं करता था। मुझे ये सारी बातें बकवास लगती थीं, जिस पर मैंने उस ढाबे वाले से कहा, ठीक है, जाते जाते बरगद वाले शैतान से भी मिलता जाऊंगा। इतना कहकर मैं उस ढाबे से निकल गया। मैंने ढाबे पर जब ये बात बोली, तब वहां मौजूद सारे लोग हैरान होकर मेरा चेहरा देखने लगे। उस वक्त मैं सबके सामने
हिम्मत वाला साबित तो हो गया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि अभी आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं और राजू हम दोनों चलते हुए ट्रक में आए। मैंने ट्रक को चालू किया और हम लोग सहारनपुर की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता जिसके बारे में वो ढाबे वाला बता रहा था वो अभी थोड़ी दूर था। इतने में ही मेरी नज़र राजू की तरफ उसके चेहरे पर गई तो मैंने देखा कि राजू का चेहरा अब काफी परेशान सा दिखने लगा है। अंदर ही अंदर वो किसी सोच में गुम था, जिस पर मैंने राजू से कहा, राजू क्या सोच रहा है तू? इस पर राजू ने कहा, उस्ताद मालिक को फ़ोन करके बोल दें, कल सुबह डिलीवरी कर देंगे। इस पर मैंने राजू से कहा, पागल वागल तो नहीं हो गया तू? मालिक खा जाएगा हमें, ऐसा नहीं कर सकते हम। इस पर राजू ने कहा, पर उस्ताद वो लोग बोल रहे थे कि वहां जाना ठीक नहीं है उस रास्ते पर। इस पर मैंने कहा, उनकी बात क्यों सुन रहा है तू? वो तो कुछ भी बोलेंगे। इतना कहकर मैंने ट्रक की रफ्तार को गुस्से से और भी ज्यादा बढ़ा दिया। कुछ ही देर में हमारी ट्रक उस रास्ते पर पहुंच गई जिसके बारे में सब लोग बता रहे थे। वो रास्ता हाईवे नहीं था। उस रास्ते के अगल बगल इतना घना जंगल था कि रास्ता बहुत ही छोटा नजर आ रहा था। हमारी ट्रक के आगे पीछे उस रास्ते पर दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। हालांकि मैं काफी सालों से ट्रक चला रहा था, मगर इतना सुनसान रास्ता मैंने उस रात अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट का भी कोई नामो निशान नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे मन के एक कोने में एक अजीब सा डर पनपने लगा था, मगर मैं उस डर को बयां नहीं करना चाहता था। मैं राजू को नहीं बताना चाहता था कि मैं डर रहा हूं। अभी मैं तेजी से उस ट्रक को उस रास्ते पर भगा ही रहा था कि तभी अचानक से हमारी ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा और ट्रक एक तरफ झुकने लगी। मैंने किसी तरह बड़ी मुश्किल से ट्रक को रोका, वरना ट्रक को पलटने में ज्यादा समय नहीं लगता। हमें समझ आ गया था कि क्या हुआ है, लिहाजा मैं और राजू हम दोनों टूल बॉक्स और पाना लेकर ट्रक से नीचे उतरे तो सच में हमारी ट्रक का पिछला टायर पंचर हो चुका था। खैर हमारे पास एक्स्ट्रा टायर भी था और सारा सामान भी, तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं नीचे झुककर उस पंचर टायर के नट बोल्ट ढीले करने लगा। अभी मैं नट बोल्ट ढीले कर ही रहा था कि तभी मेरे पास खड़े राजू ने कपकपाती आवाज में मुझसे कहा, उस्ताद वो देखो बरगद का पेड़, हमारी ट्रक इस पेड़ के पास क्यों खराब हुई? मैंने राजू के इशारे की तरफ देखा तो सच में हमारी ट्रक एक बरगद के पेड़ के पास खराब हुई थी, जो कि काफी हैरानी वाली बात थी। मगर मैंने राजू को ये कहकर टाल दिया कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है जो कि हर किसी इंसान के साथ हो सकता है। जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर फटाफट टायर चेंज कर दिया और ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगे। हम लोग ट्रक लेकर जैसे ही वहां से थोड़ा आगे गए कि तभी अचानक रास्ते के अगल बगल मुझे सिर्फ बरगद के पेड़ ही पेड़ नजर आने लगे। जहां तक मेरी नजर जा रही थी सिर्फ और सिर्फ बरगद के पेड़ दिख रहे थे। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी मैंने राजू से पूछा, राजू तुझे रास्ते के किनारे बरगद के पेड़ नजर आ रहे हैं क्या? इस पर राजू बोला, हाँ उस्ताद, आपको भी दिख रहे हैं क्या? अभी राजू ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से मुझे सब कुछ उल्टा नजर आने लगा और ट्रक एकदम से रुक गई। हम दोनों अपने शरीर का भार पीछे की तरफ महसूस कर पा रहे थे।
लिहाजा हम दोनों फटाफट जैसे तैसे ट्रक से बाहर निकले तो हमने जो देखा वो देखकर हमारा पूरा बदन कांपने लगा। हमारे रगों में खून की जगह डर दौड़ने लगा, क्योंकि हमारा ट्रक रास्ते पर पलटा हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता है? बिना किसी एक्सीडेंट के हमारी ट्रक कैसे पलट सकती है? ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी हाथ से ट्रक को पलट दिया हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रक कोई खेलने की चीज नहीं है जो कोई हाथ से पलट देगा। तभी फिर से राजू ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा, उस्ताद, वो देखो, बरगद का पेड़। मैंने जब उसके इशारे की तरफ देखा तो पाया कि इस बार भी जहां हमारी ट्रक पलटी है वहां पास ही में एक बरगद का पेड़ है। हमें समझ आ गया कि यहाँ दाल में कुछ तो काला है, जिस वजह से हम दोनों ने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। भागते हुए हम सीधे उस चाय की दुकान पर पहुंचे और सबको सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर वहां मौजूद एक आदमी ने कहा कि दरअसल उस रास्ते में जितने भी बरगद के पेड़ हैं उनमें शैतानों का वास है। रात 12 बजे के बाद उन्हीं के बच्चे रास्ते पर खेलते हैं, इसलिए उस वक्त कोई भी गाड़ी उस रास्ते को पार नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।